हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं अपने ज्ञान यूट्यूब क्लास में। आज हम आप लोगों को समीकरण को हल करना सिखाएंगे। ये बहुत ही बार जो है बोर्ड पेपर में 6-6 नंबर के आते हैं, कई बार पूछा गया है। तो आज हम आप लोगों को इनको करना सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखिए, प्रश्न हमारा है 2x+1 अपान x माइनस 1 की पावर 4 माइनस 10 इंटू 2x+1 अपान x माइनस 1 के पावर 2 प्लस 9 बराबर 0। बोला कि समीकरण को हल कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब समीकरण को हमको हल करना, देखिए 2x+1 x-1, 2x+1 x-1, ये दोनों सेम दिख रहा है तो हम इसे मान लेंगे, इतने बराबर मान लेते हैं हम जो है x, y, z, a, b, c कुछ भी मान लेते हैं। लिखेंगे हल। अब हल लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। हल लिखने के बाद अब हम इसे जो है मान लेते हैं, माना 2x+1 बटे x-1 बराबर y, ठीक दोस्तों। y मान ली। अब जहाँ 2x+1 अपान x-1 होगा वहाँ y रखेंगे, तो यहाँ y रख देंगे, ठीक दोस्तों। चलिए रखते हैं y, यहाँ रख दीजिए। पावर कितना है 4, तो इस पर पावर 4 लगा देंगे, माइनस 10, यहाँ क्या रखेंगे y रखेंगे, पावर 2 प्लस 9 इक्वल 0, ठीक दोस्तों। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा जो है गुणनखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? गुणनखंड। अब हम गुणन यानी कि गुणा करने में 9 आना चाहिए, जोड़ने में 10, तो 9 1 जा 9, 9 और 1 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो y की पावर 10 माइनस वाई स्क्वायर बाहर, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 और 1 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, प्लस 9 बराबर 0। अब इसे क्या करेंगे, y की पावर 4 माइनस इसका इसमें गुणा करा देंगे, 9y² हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, y के एक में करेंगे तो 1y² हो जाएगा, प्लस 9 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद अब देखिए इनमें कॉमन दिखाई दे, y² दोनों मिल रहा है तो बाहर कर देंगे, y² बाहर, इसमें क्या बचा y² यानी कि y पावर 2 माइनस यहाँ y² बाहर हो गया, 9 बचा, ठीक है, माइनस इसमें कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन ले लेंगे, y² और माइनस प्लस का माइनस 9 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद ये दोनों सेम हैं, इनमें जो सेम है इनमें से एक लिख लेंगे, y² माइनस के 9 और ये जो बाहर किए हैं कॉमन किए उसे लिख देंगे, y² माइनस के 1 इक्वल 0। कभी भी गुणनखंड करेंगे अगर ये दोनों सेम नहीं आएंगे समझ जाने की गलत है, हमारा सेम इसलिए हमारा गुणनखंड सही है, ठीक दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो y का मान निकालेंगे, अब तुलना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? तुलना लिखेंगे, तुलना करने पर, अब तुलना कर देंगे तो तुलना कर देंगे 0 से, ठीक है दोस्तों। चलिए कर देते हैं, y² माइनस 9 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब तुलना करेंगे तो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 9 का वर्ग होता है, रूट होता है +-3, ठीक है दोस्तों, +-3। इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे, y² माइनस के 1 इक्वल 0, y² बराबर के 1, स्क्वायर हटेगा इधर भी रूट लगेगा, 1 का रूट 1 ही होता है, +-1, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब इतना करने के बाद अब जो हम माने हैं y इक्वल देखिए दोस्तों हमने क्या माना है, 2x+1 अपान x-1 बराबर y। तो जहाँ y था वहाँ हम फिर इतना पूरा रख देंगे, अपना जो है x का मान निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हल करते हैं, चलिए हल कर लेते हैं जो है इसे जो है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम रखते हैं, अब देखिए प्लस माइनस में है तो हम बारी बारी से एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, ठीक दोस्तों। चलिए एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे। यदि y बराबर +3, y बराबर +3 रखेंगे तो चलिए रख देते हैं। तो जहाँ y बराबर है, y बराबर हम मान रखेंगे, क्या माने हैं देखिए दोस्तों, y बराबर हमने क्या माना है, इतना पूरा माना है हमने, तो जहाँ y होगा यहाँ रख देंगे इतना, ठीक है। तो यहाँ जो है हम y का मान रख देते हैं, रखेंगे 2x+1 बटे x-1 इक्वल में क्या है 3,
इसे हल कर लेंगे, इसके नीचे एक मान के एक इसमें गुणा करेंगे 2x+1 हो जाएगा बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 3x हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इतना हल करने के बाद अब ये x इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे 2x माइनस के 3x बराबर माइनस के 3 माइनस के 1। 3x में से 2x घटेगा माइनस के x बचेगा बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 4। x का मान तो आ गया हमारा 4। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद हमने यहाँ जो है y का मान प्लस रखा है, देखिए प्लस है ना, यहाँ लिख लेंगे प्लस लेने पर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो चलिए माइनस ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान माइनस लेने पर यदि y बराबर -3, यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, अब माइनस चिन्ह जब लेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिर y का मान वही रखेंगे, y का मान इतना रख देंगे ना, जहाँ y होगा वहाँ जो है रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं, ध्यान से देखिए, तो 2x+1 बटे x माइनस 1 बराबर माइनस के 3। यहाँ भी एक मान के इसी तरह इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x+1 बराबर माइनस का x में कराएंगे माइनस के 3x हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब 2x प्लस में हो जाएगा माइनस में इधर 3x बराबर, ये देखिए इधर +3 बचा, माइनस में आ जाएगा 1। 3x और 2x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। तो x इक्वल निकलेगा 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया दोस्तों, x का मान आ गया, x का मान आ गया जो है, x का मान जो है आ गया जो है 2/5। तो इसी प्रकार जैसे जिस प्रकार हमने इसमें का मान जो है प्लस माइनस लेने पर रखे हैं, इसी प्रकार हम इसका मान जो है निकाल लेते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए निकाल लेते हैं। लिखेंगे अब यदि y बराबर 1 यानी कि प्लस लेने पर, जिस प्रकार हमने जो है इसमें +3 और -3 रखे हैं, उसी प्रकार इसमें भी एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे। तो y बराबर जो हमने माना है उसी को, जैसे इसमें y बराबर इतना रखें तो इसमें भी वही कर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए रख देते हैं। तो y बराबर हमने क्या माना है 2x+1 बटे x माइनस 1 बराबर इसमें क्या है 1। इसके नीचे 1 मान के इसमें रखेंगे तो 2x+1 बराबर x माइनस के 1। 2x माइनस में x माइनस के 1 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 2x में से एक x घटेगा, एक x बचेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमने देखो प्लस तो रख लिए, अब हम यहाँ से y का मान माइनस रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ रख देंगे जो है यदि y बराबर -1, फिर यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह यानी कि माइनस चिन्ह लेने पर। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस से फिर y का मान इतना ही रखेंगे, तो y का मान यहाँ रख देते हैं 2x+1 बटे x माइनस 1 बराबर -1। इसके नीचे एक मान लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 2x+1 बराबर इसके इसमें करेंगे तो -x, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, एक का एक में करेंगे गुणा तो एक ही आएगा, 2x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक प्लस में इधर माइनस आ जाएगा, 2x और हो जाएगा कितना 3x, 2x और 1 एक एक जुड़ के 3x बराबर एक में से एक गए कितना आ जाएगा 0। तो x का मान 0 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा x। अब x बराबर क्या हो जाएगा 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अतः जो हमारा x का मान आया लिखेंगे यहाँ लिखेंगे अतः x इक्वल क्या आया 4 आया, कामा 2/5 आया, कामा ये -2 है, -2 कामा 0। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक दोस्तों, इसी तरह जो है हम हल कर लेंगे। ये बहुत ही बार जो है बोर्ड पेपर में आए हुए हैं और ये पूरे 6 नंबर के आते हैं। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न दूसरा है, ये भी कई बार जो है बोर्ड पेपर में आया हुआ है। इसमें लिखा है हल कीजिए 1/x+1 + 2/x+2 = 4/x+4
इसमें दिया है कि x का मान -1 नहीं आना चाहिए, -2 नहीं आना चाहिए और -4, ये मान जो है नहीं आना चाहिए x का मान। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हल करते हैं। लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे जो है हल, तो यहाँ लिखेंगे हल। अब हल लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, इसे सबसे पहले यहाँ नोट कर लेंगे। 1/x+1 प्लस 2/x+2 बराबर 4/x+4। ठीक दोस्तों, अब इसे हम जो है हल कर लेते हैं। अब हल करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक में करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x+2 प्लस, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा। ठीक है दोस्तों, x+1 का 2 में करेंगे तो 2 का x में कराएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 1 जा 2 इक्वल, इसका इसमें गुणा हो गया। अब नीचे वाला का भी नीचे गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा, x को 2 में करेंगे 2x हो जाएगा। अब 1 का करेंगे इसमें तो 1 का x में करेंगे तो 1x होगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 होगा, इक्वल में क्या है 4/x+4। ठीक दोस्तों, अब इतना है। अब क्या करेंगे, x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3x होगा, 2 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, बटे x², 2x और x जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा, प्लस के 2 बराबर 4/x+4। ठीक दोस्तों, अब इतना है। अब क्या करेंगे, अब इसका भी इसमें गुणा कर देंगे, जिस प्रकार हमने ऊपर गुणा किए हैं अब इसका भी इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक दोस्तों, चलिए इसका इसमें गुणा करते हैं। तो x का 3 में गुणा कराएंगे जब तो हो जाएगा 3x², x का 4 में कराएंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 4 का 3 में कराएंगे 4 3 12x हो जाएगा, 4 का 4 में कराएंगे तो प्लस है, प्लस का साइन है तो प्लस 16 हो जाएगा, 4 का 4 में कराएंगे तो 4 4 जा 16, फिर इक्वल। इसी तरह इसका इसमें सभी में गुणा कराएंगे, 4 का x में कराएंगे 4x² प्लस 4 3 12x, फिर इसमें 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब हम इनको जो है सभी को जोड़ लेंगे। तो देखिए 3x², 4x और 12x जुड़ेगा 16x प्लस के 16 बराबर, इधर लिख देंगे 4x² प्लस के 12x और प्लस 8। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे सभी को, 3x² प्लस 16x प्लस 16 माइनस में हो जाएगा 4x² और माइनस में हो जाएगा 12x माइनस में 8 बराबर 0। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 4x² में से 3x², स्क्वायर वाले को सॉल्व करेंगे तो 4x² में से 3x² घट जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस में है तो घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस के x। माइनस क्यों लगा, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होती है वो इसी को लगाते हैं। अब देखिए 12x माइनस में है, 16x प्लस में है, अभी x वाला देखेंगे तो 12x माइनस में है, प्लस में 16x है, तो 16x में से 12x घटेगा तो प्लस का 4x बचेगा। ठीक है, तो प्लस क्यों लगाएं, क्योंकि 16 बड़ी संख्या है, 16 के सामने प्लस है इसलिए प्लस लगा। ठीक है, 16 में से 8 को घटा देंगे, क्योंकि ये माइनस में प्लस में, तो 16 में से 8 घटेगा तो प्लस का 8 आ जाए। प्लस क्यों लगा, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा के सामने जो चिन्ह होता है उसी को लगाते हैं। इक्वल में क्या बचे 0। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं तो माइनस बाहर हो जाएगा, क्या बचे x² माइनस 4x। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जब माइनस बाहर होता है तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन प्लस हो जाता है, तो माइनस बाहर ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और बराबर 0। कभी भी माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यानी कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, माइनस को उधर भेज देंगे तो 0 बन जाएगा, x² माइनस के 4x माइनस के 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद अब इसका देखिए कोई गुणनखंड नहीं बन रहा है, क्योंकि गुणा करने पर हमको आना चाहिए 8 और घटाने में 4, तो किसी के भी पहाड़ में नहीं बन रहा है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे तुलना करेंगे। चलिए तुलना कर देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, अब तुलना कर देंगे। चलिए तुलना कर देते हैं, ध्यान से देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे, यहाँ एक होता है। ठीक है दोस्तों,
तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बराबर क्या बचेगा, ए बराबर बचेगा 1। एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, कामा बी बराबर क्या बचेगा -4। सी बराबर क्या बचेगा, कामा सी बराबर हो जाएगा -8। चिन्ह सही तो लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, श्रीधारा चार्य का फार्मूला लगाएंगे। तो श्रीधारा चार्य का फार्मूला क्या होता है, श्री धारा चार्य यानी कि यक्स बराबर -b + -√b² - -4ac/2a। ठीक है, अब इतना करने के बाद सभी मान को जो है इसमें रख देंगे। चलिए रख देते हैं। बी का मान क्या है -4, तो यहाँ रखेंगे बी का मान, माइनस में पहले से ही है सूत्र में। चलिए ठीक है, तो माइनस सूत्र वाला रख देंगे। फिर बी का मान क्या है -4, तो बी का मान -4 रख दिए। ठीक है, प्लस माइनस रूट बी का मान क्या है -4 स्क्वायर लगा स्क्वायर, फिर -4 है 4 कर देंगे, गुणा ए का मान क्या है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। सी का मान क्या है -8 बटे नीचे क्या है 2, ए का मान क्या है 1। ठीक दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस √4। माइनस का जब भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का जब भी करेंगे प्लस हो जाएगा। इस प्रकार -4 गुणे -4, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक दोस्तों, यहाँ लिख देंगे 16 माइनस 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 से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 × 4 4 × 8 32 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बटे 2 × 1 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अब करेंगे 4 प्लस माइनस जोड़ देंगे, 16 और 32 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा बटे 2। अब ये आ जाएगा। अब इसका देखिए, इसका वर्गमूल करेंगे, तो इसका वर्गमूल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसे गुणनखंड कर देंगे, 2 दूनी 4 2 चौके 8, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी कि इसमें 2 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 2 का जोड़ा 2 बार बना, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, तो 2 दूनी 4, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये अंदर रहेगा बटे 2। अब क्या करेंगे, अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। ठीक है दोस्तों, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन दिख रहा है, दोनों तरफ 4 4 मिल रहा है, 4 बाहर कर लेंगे, इधर 1 बचा, प्लस माइनस 4 बाहर हो गए, इधर √3 बचा बटे 2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक दोस्तों, तो ये क्या हुआ 2 1 प्लस माइनस √3 बटे कुछ नहीं। ठीक है, तो अब इसके इसमें गुणा कर देंगे, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा, 1 का मान होता नहीं। ठीक दोस्तों, 1 का मान कुछ नहीं होता है, ए 1 बार में कटा था तो 1 का मान कुछ नहीं होता। तो 2 का 1 में करा देंगे गुणा, तो 2 1 जा 2 प्लस माइनस 2 का इस पर करा देंगे 2√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें जो है एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह लिख देंगे, नहीं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, फाइनली जो है उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार जो है इसी सभी सवाल को जो है सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही बार जो है बोर्ड पेपर में 6 नंबर के आते हैं, 6 नंबर के 5 नंबर के मिलते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग इसे करके जाएंगे जो है एक बार 2 बार। ठीक दोस्तों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न तीसरा है, समीकरण 1/(x-1) × x-2 प्लस 1/(x-2) कोष्टक बंद × x-3 बराबर 2/3। बोल रहा कि x का मान जो है 1 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, x का मान a नहीं आना चाहिए। ठीक दोस्तों, चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक दोस्तों, अब हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इन्हें सभी को लिख लेंगे, लिखेंगे x-1 और x-2 प्लस x-2 x-3 बराबर के 2/3। ठीक दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोनों तरफ क्या कॉमन दिख रहा है,
दोनों तरफ एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन नहीं दिख रहा है, इधर एक्स माइनस टू दिख रहा है और एक्स माइनस टू दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एक्स माइनस वन कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एक्स माइनस टू दोनों तरफ कॉमन है, तो इसे बाहर कर देंगे। ऊपर से एक कॉमन कर लेंगे, नीचे से एक्स माइनस टू, तो इसे चलिए कॉमन कर लेते हैं। तो ऊपर से वन कॉमन किए, नीचे से एक्स माइनस टू कॉमन कर लिए। ठीक है, अब ये बचा क्या, ये बचा जो है वन अपान एक्स माइनस वन बचा है। ठीक है दोस्तों, प्लस इधर क्या बचा, ये वन अपान एक्स माइनस थ्री, वन अपान एक्स माइनस थ्री बराबर 2/3। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं, इसी तरह लिखते चले आएंगे। एक्स माइनस दो, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे, एक्स का एक्स माइनस तीन का एक में कराएंगे तो ये एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस का साइन है तो ये प्लस रहेगा, और एक्स माइनस वन का एक में कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बट नीचे इसका इसमें गुणा करा दिए तो ये आ गया, इसका इसमें गुणा करा दिए तो ये आ गया, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, चलिए करा देते हैं। एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का टू में करें थ्री में करेंगे, माइनस का थ्री है तो माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा। अब माइनस का एक करेंगे एक्स में तो माइनस से एक एक्स हो जाएगा, एक का माइनस तीन में करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो थ्री वन जा थ्री हो जाएगा और बराबर 2/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद 1/x माइनस टू को इसी प्रकार रखेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक्स और एक्स ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एक्स एक्स जुड़ेगा 2x हो जाएगा, माइनस तीन माइनस एक जुड़ेगा माइनस चार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे है, 3x और एक एक्स जुड़ेगा तो माइनस 4x हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 2/3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसे चुपचाप इसी को लिखे रहेंगे, वन अपान एक्स माइनस के टू, और ध्यान से देखिए जो है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे, इसका क्या करेंगे, नीचे वाले का गुणनखंड कर देंगे। अगर नीचे का गुणनखंड नहीं करेंगे तो फिर इसका इसमें गुणा कर दो या इसका इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम नीचे का गुणनखंड कर देते हैं। तो नीचे का गुणनखंड करेंगे तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, तो गुणा करने में 3 आना चाहिए, जोड़ में तो 3 एक के 3 होगा, 3 एक 4 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर तो 3 एक के 3 प्लस के 3। ठीक है दोस्तों, और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स में गुणा कर देंगे, 3x माइनस एक एक्स हो जाएगा प्लस के 3, दोनों तरफ एक्स एक्स मिल रहा है, एक्स बाहर कर देंगे। ठीक है, एक्स गुणनखंड तो आप लोगों को आता ही होगा, माइनस एक कॉमन कर लेंगे, एक्स माइनस के 3 हो जाएगा, एक्स माइनस के 3 एक्स माइनस के 1 कितना है, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस के 1, तो यहाँ इसके जगह पे हम जो है एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 1 रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए रख देते हैं। 2x माइनस के 4, इसके जगह पे हमने गुणनखंड किया तो क्या मिला, एक्स माइनस के 3 और एक्स माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, अब इतना मिला। अब इसे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ रख दिए बराबर 2/3। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, ध्यान देखिए, अब हम करेंगे जो है इसको जो है, इधर देखिए 2 और 2, इसमें दोनों में जो है कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से हम जो है इसे कॉमन कर लेते हैं, और नहीं तो जो है हम इसको जो है इधर भेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, या तो फिर इसे हम जो है इधर भेज देते हैं। ठीक है दोस्त, चलो हल करते हैं। या तो आप इसे कॉमन कर लीजिए, तो 4 और 2 दोनों में मिला, 2 दूनी 4, 2 कॉमन है तो 2 बाहर कर लेते हैं। चलिए तो 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2/x माइनस के 2, और ये हो जाएगा क्या, एक्स माइनस के 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या है, एक्स माइनस के 3 और एक्स माइनस के 1 और बराबर 2/3। अब ये 2 और ये 2 कट गया, ऊपर एक बचा, इधर भी एक बचा। ठीक है दोस्तों, तो इधर भी एक बचा और इधर भी एक बचा। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, और इधर एक भाग में है और ये गुणा में है, तो ये वाला साइन जो है इसके साथ कट जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इधर तो सभी कट गए, तो इधर क्या बचा, इधर बचा 1/x माइनस के 3 और एक्स माइनस के 1 इक्वल में क्या बचा, 1/3, 1/3। इसका इसमें गुणा करा देते हैं, 3 1 3, और इसका इसके साथ गुणा करा देते हैं, हो जाएगा एक्स माइनस के 3 और एक्स माइनस के 1 हो जाएगा।
अब इतना करने के बाद इधर 3 है बराबर, इधर 3 है बराबर कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स के एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स के एक में करेंगे एक एक्स माइनस के 3x और 3 1 जा 3 प्लस का 3 कि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इधर 3 और प्लस में इधर आ जाएगा -3 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x जुड़ेगा -4x हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 4x बराबर एक्स स्क्वायर, एक एक्स कट गया तो एक्स बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, एक्स बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों के तीनों सवाल जो है समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, इसी तरह के जो है हम जो है आपके पास जो है नए नए जो है सवाल को जो है हल करके भेजेंगे। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।